आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की आदत ऐसी होती है कि वो बात-बात में महिलाओं को गाली देते हैं। आपने यह भी देखा होगा कि बहुत सारे पति भी अपनी पत्नियों को गालियाँ देते हैं, बुरा-भला कहते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं और कोई मौका चूकते नहीं हैं। तो यह जो प्रवृत्ति होती है, यह बड़ी ख़राब होती है। महिलाओं को गाली देकर के उनकी भड़ास तो निकल जाती है, लेकिन उन्हें बड़ी दुर्गति झेलनी पड़ती है। आज मैं इसी विषय पर आप लोगों को बताने जा रहा हूँ और आपके संपर्क में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है, तो उसे समझाइए कि वो महिलाओं का सम्मान करे, नहीं तो कहाँ-कहाँ नुकसान होगा और इससे बचा कैसे जा सकता है। आज का वीडियो इसी पर आधारित है। सभी के घर गणपति विराजे चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहे, यही मेरी शुभकामना है। यदि कोई दबंग पति अपनी कमज़ोर पत्नी के ऊपर अपशब्दों का प्रयोग करता है, गाली देता है या बुरा-भला कहता है या दूसरे लोग आपस में बातें करते हुए किसी महिला के बारे में अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, उसे गाली देते हैं, तो कहाँ-कहाँ से उन्हें नुकसान होता है, इसे बताने के पहले मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा शरीर है, वो ब्रह्मांड के कई ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा लेता है। इसमें ग्रह भी हैं, जिनकी ऊर्जा हमारे पास आती है और उस ऊर्जा का प्रयोग करके ही हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। ऊर्जा विहीन जीवन शून्य है, इसका कोई मोल नहीं होता है। तो अगर कोई व्यक्ति महिलाओं के लिए गाली का प्रयोग करता है, तो उसके बुध भी खराब हो जाते हैं, शुक्र भी खराब हो जाते हैं, शनि भी खराब हो जाते हैं और राहु भी खराब हो जाते हैं। क्या होता है इससे? पैसे की कमी होने लगती है, किसी काम में हाथ डालता है तो नुकसान होने लगता है। उसकी वाणी से, उसकी आवाज़ से बाहर के लोग भी प्रभावित नहीं होते हैं और उसके लिए घृणा का, नफ़रत का भाव पाल लेते हैं। यह बुध की ऊर्जा से झेलना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि बुढ़ापे में वो पागल जैसे हो जाते हैं। बोलना कुछ, बोलते कुछ हैं। उनके मुंह से लार, फेन निकलता रहता है। कई बार तो ऐसा होता है कि वो मलमूत्र का त्याग भी बिस्तर पर करते हैं और ऐसा उनके बुढ़ापे में होता है। और यह राहु का प्रभाव है। महिलाओं को गाली देने से राहु नाराज़ होते हैं और इस तरह के प्रभाव को व्यक्ति को झेलना पड़ता है। जवानी में उसे अक्ल आए या नहीं आए, मैं नहीं जानता, लेकिन यदि उसने ऐसा किया तो बुढ़ापे में यह झेलना पड़ता है। कमर और पैर से वह धीरे-धीरे लाचार होता चला जाता है। उसके स्पाइनल में समस्या होती है, घुटने में समस्या होती है, चलने-फिरने में दिक्कत होती है। वह इलाज कराता है, थोड़ा फ़ायदा होता है, फिर ठीक भी हो जाता है, फिर हो जाता है। यानी घुमा-फिरा करके उसके पैरों में और उसके कमर में बहुत ही तकलीफ़ होती है और इससे वह बहुत ही परेशान रहता है। यह शनि का प्रभाव है, क्योंकि महिलाओं को गाली देने पर शनि बहुत नाराज़ हो जाते हैं और इसके बाद विलासिता में कमी, धन में कमी, शरीर से एक प्रकार की दुर्गंध का निकलना, मुख से दुर्गंध का निकलना, शरीर की जो बदबूदार स्थिति ऐसी होती है कि लोग साथ में बैठना पसंद नहीं करते हैं। यह शुक्र की स्थिति होती है और ऐसे लोगों का बिस्तर बहुत साफ़ सुथरा नहीं होता है और विलासिता की चीज़ें धीरे-धीरे छिनने लगती है उनसे। तो यह शुक्र का प्रभाव है। तो इस तरह से चारों ग्रहों का बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ता है उन व्यक्तियों पर जो महिलाओं को गाली देते हैं, उनके लिए अपशब्द का प्रयोग करते हैं। अतः मैं हाथ जोड़कर, पाँव पड़कर
विनती करता हूँ उन लोगों से कि यदि कोई महिलाओं को गाली दे रहा है तो अब से बंद कीजिए। महिलाओं को सम्मान दीजिए, क्योंकि आपकी तरक्की उनके हृदय से निकली हुई सकारात्मक ऊर्जा के बिना कभी हो ही नहीं सकती है। और इसका प्रभाव संतान पर भी पड़ता है यदि आप घर की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करेंगे। इस पाप से बचने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे अनुष्ठान करना चाहिए, इसके लिए केवल व्हाट्सएप पे मुझसे संपर्क करें। नंबर है 9229034207। आप इस पर केवल व्हाट्सएप से मुझे संदेश दीजिए, मैं समय मिलने पर आपसे खुद ही बात कर लूँगा। तो आपसे मैंने विनती की है, मुझे उम्मीद है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो वह ज़रूर अब महिलाओं का सम्मान करेगा। और आपसे भी अनुरोध है कि आप लोगों को समझाएं। ज्योतिषीय सुझाव के लिए, सलाह के लिए, किसी भी समस्या के लिए आप मुझे से केवल व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार और नमस्कार।